भाई साहब 1 महीना हो गया, बारिश रुक नहीं रही है। ऐसे ही मौसम रहता है यहाँ का, वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। मैं कब से सोच रहा था एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये बारिश जो हो रही है, 1 महीने से बारिश गिरे जा रही है, रुक नहीं रही है, तो आई वाज नॉट गेटिंग टाइम टू गो आउट एंड शूट। और इंडोर्स क्या ही शूट करूँ मैं। ओके, तो वैंकूवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ कनाडा। उसका एक ही रीज़न है यहाँ का वेदर, क्योंकि बारिश होती रहती है यहाँ पे। इट इज़ काइंड ऑफ लिवेबल व्हेन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ कनाडा। ऑन्टेरियो साइड में इट स्नोज अराउंड 4 to 5 months, और बहुत लोग इस बात को बोलते हैं कि हम लोग 4 से 5 महीने की स्नोफॉल बर्दाश्त कर सकते हैं। वी कैन लिव इन दैट रादर देन लिविंग एन एंटायर ईयर अंडर द रेन। क्योंकि एक तो आप वेदर देखो, ऊपर पूरा ऐसा ग्लूमी सा रहता है, तो काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है। मैं पर्सनली अपना बोलूँ तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द रेन। मैं 12 महीने बारिश में रह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो बैचलर्स जो करी थी पुणे में, वहाँ पे भी वेदर ऐसे ही रहता था। एंड 4 से 5 महीना स्नोफॉल के अंदर रहना, तो वहाँ पे अलग चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल बाहर जाना, तो यू नीड टू वेयर लेयर्स। अभी मैं खाली बस एक जैकेट पहन कर आ गया, विच इज़ सॉर्ट ऑफ रेन कोट। और वहाँ पे गाड़ियों के एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। रोड्स पूरी ब्लॉक्ड हो जाती हैं। यहाँ पे तब भी कंपेरेटिवली बहुत इजी है इन टर्म्स ऑफ डेली लाइफस्टाइल। मेरे घर के नीचे जस्ट ये पार्क है। सो व्हेन इट्स ब्राइट एंड सनी, तो बहुत लोग यहाँ पर आते हैं वॉक करने के लिए, अपने पेट्स वगैरह को वॉक करवाने आते हैं। ये सामने वो स्काई ट्रेन है, मेट्रो बोलते हैं। वो जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ऊपर, वो बर्नबी साइड में है। बर्नबी ऐसा हो गया जैसे अगर वैंकूवर दिल्ली है तो वो नोएडा हो गया, और या फिर वैंकूवर अगर दुबई है तो फिर वो शारजा हो गया। तो मैं एक अपडेट करना चाहता हूँ, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है 1 महीने से। अराउंड 2 weeks बैक ब्रिटिश कोलंबिया में, इफ़ यू फॉलोइंग द न्यूज़, ब्रिटिश कोलंबिया में फ्लड्स आए थे, जिसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन रुक गई थी यहाँ की, क्योंकि रोड्स और हाईवेज बहुत बुरे डैमेज हो गए थे। इनफैक्ट यहाँ पे एक US बॉर्डर पे एक टाउन है चिलीवैक, वहाँ पे इनकी ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ से गैसोलीन आती है वैंकूवर साइड पे। तो वो पूरा हाईवे टूट गया था। बट ब्रिटिश कोलंबिया गवर्नमेंट ने तब भी कोई प्राइस इंक्रीज नहीं करे थे गैसोलीन पे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ स्कार्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल। और बस इन्होंने रिक्वेस्ट करा था अपने रेजिडेंट्स से, अपने लोगों से, कि प्लीज़ 30 लीटर्स तक ही फ्यूल परचेज़ करा जाए पर डे बेसिस, ताकि सबका ख्याल रखा जाए, सबको गैसोलीन बराबर से मिलते रहे। और ये कोई इन्फोर्स नहीं करा था, कि एक ही रिक्वेस्ट करी गई थी, और ये सब लोग सरप्राइजिंगली फॉलो कर रहे हैं। मैं यही सोच रहा था, अगर यही चीज़ इंडिया में होती, तो वो होता है ना, रात के 12 बजे से तेल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर लोग पहले ही रश लगाने लग जाते हैं कि अपने फ्यूल टैंक्स वगैरह फुल करवा लें। अगर यही इंडिया में होता, तो आई एम श्योर यू कैन इमेजिन कि कितनी लंबी लाइनें लग गई। स्कार्सिटी हुई है, इसकी वजह से लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी थी। अब ये गोरे लोग और चिंकी लोग बड़े जल्दी पैनिक हो जाते हैं, इनको कुछ भी होता है, ये तो दे स्टार्ट स्टफिंग देयर होम्स, यू नो। सामान सप्लाईज वगैरह लेकर आ जाते हैं। तो मैं कल शॉपिंग के लिए गया था वॉलमार्ट और रियल कैनेडियन स्टोर। इट्स लाइक कारफोर ओनली, या बिग बाज़ार इंडिया में कह लो। वहाँ पे मैं गया था, तो सब कुछ मैं यहाँ पे कोई वीडियो प्ले कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द स्टफ उन्होंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है पैनिक बाइंग करके। लेकिन देखा जाए, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि यहाँ पे स्कार्सिटी है। बस लोगों के अंदर वो होता है ना, दे इंटरप्रेट कि थिंग्स गोना गेट वर्स इन फ्यूचर। सो अभी से ही स्टॉक करना शुरू कर दो। ये जो आप लीव्स देख रहे हैं बीच में, अभी फॉल का सीज़न गया है, सो वी आर अप्रोचिंग विंटर। तो फॉल सीज़न में क्या होता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं पतझड़, या इंडिया में ऑटम बोलते हैं इसको। तो जितने भी लीव्स वगैरह होती है, गिर जाता है। सो इट गेट्स रियली ब्यूटीफुल, बट एट द सेम टाइम पूरा लीव से कवर्ड हो जाता है ये, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको भी क्लियर करने का। बट वो प्रोविंस गवर्नमेंट टेक केयर करती है। ये देखो, ये अंकल सफाई कर रहे हैं रोड की। तो यहाँ पे कनाडा में ऐसे ही होता है, सबको अपने घर के सामने का टेक केयर करना होता है, भले ही इट इज़ स्नोफॉल, इट इज़ कुछ भी हो, घर के सामने, वो अंकल सामने वाले घर में रहते हैं। यहाँ पे पार्क्स वगैरह की कमी नहीं है जितना मैंने देखा है, और जबकि यहाँ पे इतना क्लाइमेट फेवरेबल भी नहीं है। इधर इट इज़ एक्सट्रीम कोल्ड या फिर इट इज़ रेनी, तो छोटा सा ग्रे एरिया मिलता है लोगों को।
यही होता है ब्रिटिश कोलंबिया का चैलेंज। अभी देखो ये पूरा जो मेरा घर है वो स्लोप के ऊपर है, तो यहाँ पे ज़्यादातर रोड्स ऐसी अप एंड डाउन है, हिली एरिया है कि समझो यहाँ पे, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते सो यू रन आउट ऑफ ब्रेथ। ये देखो सब स्ट्रीट पार्किंग है यहाँ पे। आप जिनके पास घर है उनके खुद के ड्राइववे होते हैं ये ऐसे, लेकिन उनको भी अलाउड होता है ऐसे स्ट्रीट पे पार्क करना। कहीं कहीं पे ऐसे साइन पोस्ट होते हैं जो सिर्फ रेजिडेंट को अलाउ करते हैं कार पार्क करने का। यहाँ पे परमिट होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे इनके पास इतने मैन पावर नहीं है जो उस चीज़ को इन्फोर्स कर सके, तो कोई भी कहीं पे भी आके कार पार्क कर सकता है। सरप्राइज़ विजिट्स हो सकती हैं, कभी भी आ सकते हैं यहाँ के जो लोकल एनफोर्समेंट्स हैं टू चेक कि किसने लीगल पार्किंग करी है। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ, मैं इस एरिया में पिछले 6 महीने से रह रहा हूँ एंड आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनीवन कमिंग ओवर हियर एंड इशूइंग अ टिकट, कि मैं भी यहाँ पे ऐसे ही पार्क करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो देन डू हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन यू टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।